to launch a united frontal attack against the existing state machinery. उसके साथ साथ एफिडेविट कहती है, this is a little known fact not highlighted in the media due to propaganda dissemination in various forms by the Maoist supporters that they are champions of Adivasi rights, a claim contrary to their action. ये सारे नक्सलवादी जो अपने आप को कहते हैं कि हम आदिवासी राइट्स के रक्षक हैं, contrary to the claim, ये कोई आदिवासी राइट के रक्षक नहीं है। खुद इन्होंने लिखा है कि नक्सलियों ने पुल उड़ाया, नक्सलियों ने स्कूल उड़ाया, नक्सलियों ने मोबाइल टावर उड़ाया और फिर खुद नक्सलियों को बचाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां जो मैं खुलासा करने वाला हूं, आप देखिए पैराग्राफ नंबर 18 में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्रों। पैराग्राफ नंबर 18, सुशील कुमार शिंदे लिखते हैं, it is further submitted, my lord, to the Supreme Court, it is further submitted that the Maoists have managed to entrench themselves in certain parts of the country because there is a security vacuum. There is a security vacuum and development vacuum. Security भी वैक्यूम है, डेवलपमेंट भी वैक्यूम है in such areas. Once having entrenched themselves, the Maoists have also created a political vacuum. आप बताइए, ये हम बता रहे हैं, आपके सुशील कुमार शिंदे जी ने लिखा है, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा ऐसे साहब, इन्होंने लिखा है डेवलपमेंटल वैक्यूम, इन्होंने लिखा है सिक्योरिटी वैक्यूम, इसीलिए नक्सलिज्म हो रहा है। आज मैं यहां पर आपको सिक्योरिटी वैक्यूम के बारे में बताने वाला हूं, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, जवाब दीजिएगा साहब। उनके बारे में किसने नहीं सुना है? 2005 में किसने शुरू किया? महेंद्र कर्मा ने शुरू किया, आपके नेता ने शुरू किया, कांग्रेसी भाई थे हमारे, आज नहीं है हमारे बीच, उनकी आत्मा सुन रही होगी। I pay homage to Mahendra Karma today. I am a BJP member. मैं बीजेपी का सदस्य हूं, मगर मैं आज होमेज दे रहा हूं महेंद्र कर्मा को। उसने कहा था पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा, लड़ना होगा, मर भी जाऊं तो क्या हुआ, सलमा जुदूम के साथ चलना होगा। रमन सिंह जी की सरकार थी, रमन सिंह जी की सरकार ने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया, 100 गांव से आदिवासियों को लाके कैंप में रखा और मिलके एक ताकत बन के लड़ाई हुई नक्सलियों के साथ। गांव के लोग जीत रहे थे, छत्तीसगढ़ के लोग जीत रहे थे, मगर कांग्रेस की कोटरी ने, कांग्रेस की दरबारियों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। किसने पिटीशन डाला? पिटीशन डाला नंदिनी सुंदर ने, उस नंदिनी सुंदर ने जिसके ऊपर मर्डर का केस था। मगर जब इनकी सरकार बनी भूपेश बघेल जी की, मर्डर का केस हटा लिया गया नंदिनी सुंदर के ऊपर से। उस नंदिनी सुंदर ने पिटीशन डाला और उस पर सुनवाई हुई और 2011 में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी के खंडपीठ ने सलमा जुदूम को समाप्त कर दिया। और यदि सलमा जुदूम समाप्त नहीं होता तो ये डिस्कशन जो आज पार्लियामेंट में हो रहा है, ये 6 साल पहले होता सर, ये 2020 में होता, उस समय हम नक्सल मुक्त हो जाते। और आप जानते हैं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द जजेस, ये जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी कौन है? जब पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, खोज खोज के पूरे ब्रह्मांड से वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इन्हें जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी ही मिले थे। जिन्होंने सलमा जुदूम खत्म किया वही मिले थे। और नतीजा क्या हुआ? महेंद्र कर्मा और उनके साथियों का, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपने अपने लोगों की हत्या करवाई। कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों की हत्या करवाई। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं सलमा जुदूम खत्म हुआ और सलमा जुदूम खत्म होने के बाद महेंद्र कर्मा ने कहा, मुझे पता है मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। और दरबा घाटी 25 मई 2013 को दरबा घाटी में हम दिखवा लेंगे। अरे भैया, आप बोलने से आप कांग्रेस क्यों समझ रहे हैं? मैं तो नक्सलियों को मैं तो नक्सली बोले तो आपने अपना क्यों समझ लिया? अरे सभापति महोदय, मैंने कहा आप कांग्रेस, मैंने कहा माओवादियों ने मार दिया, तो ये क्यों सोच रहे माओवादी यही है? मैंने इनको तो माओवादी नहीं कहा, मैंने तो कांग्रेस को माओवादी, मैं तो नहीं कहा कि कांग्रेस
मैं तो नहीं कहा। Kindly तो address to the देखिए, chair. Kindly- जब सलमा kindly जुदूम address- समाप्त हुआ, जब सलमा जुदूम समाप्त हुआ तो 25 मई 2013 को दरबा घाटी में 27 लोग इंक्लूडिंग कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को समाप्त कर दिया गया। सभापति महोदय, मुझे और 5 मिनट दीजिए। सभापति महोदय, काइंडली कंक्लूड। देयर आर मोर। सभापति महोदय, मैं और दो महत्वपूर्ण विषय रख के अपने विषय को विराम दूंगा। एक मिनट में खत्म। सभापति महोदय, 2018 अगस्त में, याद करिए, जनवरी 2018 में एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव केस हुआ था महाराष्ट्र में। किस प्रकार की आर्जनी हुई थी और यह प्रायोजित थी, किस प्रकार भारतवर्ष को बांटने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार जातियों को भिड़ाने की कोशिश की गई थी, और उसके पीछे माओवादियों का हाथ था। गिरफ्तार कौन कौन होते हैं? रोमा विल्सन गिरफ्तार, वरवरा राव गिरफ्तार, अरुण फेरियार गिरफ्तार, सुधा भारद्वाज गिरफ्तार, गौतम नौलखा गिरफ्तार, वेरोन गोंजाल्विस गिरफ्तार और महेश राउत गिरफ्तार। इन गिरफ्तारियों के बाद राहुल गांधी का ट्वीट आता है। ये ट्वीट है अगस्त 28, 2018 का। क्या ट्वीट करते हैं? There is only one place for one NGO in India and it is called the RSS. Shut down all other NGOs, jail all activists and shoot those that complain. Welcome to New India, भीमा कोरेगांव। मैं आज राहुल जी नहीं है, ससम्मान में राहुल जी को कहना चाहता हूं, हाँ राहुल जी, ये नया भारत है। आपने सरेंडर किया और हम धुरंधर हैं। आप सरेंडर हैं, हम धुरंधर हैं। समाप्त करिए। और सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूं, समाप्त करिए। ये सारे लोग, कृपया सभापति महोदय, समाप्त करिए। मुझे 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। ये कुछ चीजें रिकॉर्ड में आना जरूरी है, मैं आपसे निवेदन करता हूं। सभापति महोदय, मैंने आपको 2 नाम दिए, महेश राउत नाम दिया। महेश राउत महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए थे। पहली बार गिरफ्तार तब हुए थे 2013 में, जब महाराष्ट्र में इन्हीं की सरकार थी। और आज मैं वो चिट्ठी दिखाना चाहता हूं। ये गिरफ्तार होने के बाद इनके लिए जयराम रमेश जी ने चिट्ठी लिखा। साहब, ये वाला चिट्ठी तो, ये चिट्ठी बोलना बहुत जरूरी है। ये चिट्ठी बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। बात खत्म करिए। साहब, ऐसा है कि जब महेश राउत गिरफ्तार हुए, पहली बार उनकी गिरफ्तारी 2013 में माओवाद के कारण हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी, मगर उस समय यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश जी ने एक चिट्ठी लिखा महाराष्ट्र की सरकार को कि मैं कहता हूं, यूनियन मिनिस्टर, मैंने अपने सोर्सेस से पता लगा लिया, इस आदमी में गड़बड़ नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि महेश राउत को सोनिया गांधी जी के कहने पर मनमोहन सिंह जी ने रूरल डेवलपमेंट फेलो, PMRD फेलो रखा। यह विषय है। एक मिनट रुक जाइए। मिस्टर टैगोर, now he is giving only reference a letter of Mr. Jairam Ramesh, the then minister. He is not charging. That is true, but he is not making any allegations against him. Please kindly conclude. Sir, whatever I am saying, I can authenticate if you please so, sir. I am referring to a letter by Sri Jairam Ramesh, who wanted Mahesh Raut to be released. Number 1. Lastly, sir, खत्म कर रहा हूं, बहुत दुख के साथ विषय कह के खत्म कर रहा हूं। जब 76 CRPF जवान शहीद हुए थे ना, उस समय आपको जान के आश्चर्य होगा, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में मातम नहीं, सेलिब्रेशन मनाया गया था। डॉक्टर बी सबरी, यह है। नहीं सर, जितने ये अर्बन नक्सल है उनको ये कहते हैं तू मेरा बच्चा है, हाँ आजा, हम तुम्हें लीगल फैसिलिटी देंगे, किसी भी कीमत पे इन्हें छोड़ना नहीं है। Thank you, Speaker, sir, for giving me this